हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड का जो बजट अभी पेश किया गया है 2023-2024 से उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड का बजट 2023-24। देखिए, बजट क्या होता है, पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां पे खर्च होने वाला है। तो इसी को एक लिस्ट बना के संसद में या फिर विधानसभा में, अगर केंद्र है तो संसद में और अगर राज्य है तो विधानसभा में उसको पेश किया जाता है। तो उसी को कहा जाता है बजट। ठीक है, तो झारखंड का बजट जो है, रुपए कहां से आया और रुपए कहां गया है, इसका ये देखिए एक लिस्ट आपके सामने रख दिया गया। ये कटआउट है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये है रुपीज गोज टू और रुपीज जो कम जहां से पैसा आ रहा है उसको, और रुपीज जहां पे खर्च हो रहा है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि किस योजना के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक किसानों के 1727 करोड़ के ऋण माफ करने का प्रावधान है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान ऋण माफी योजना। तो किसान ऋण माफी योजना के तहत 1,0727 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो माफ किया गया है। और कितने किसानों का ऋण माफ किया गया है, तो 4.5 लाख से भी अधिक किसानों का ऋण माफ किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के किस जिले में इंटेक वर्क्स का निर्माण का प्रावधान है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बोकारो, देवघर, लोहरदगा, रांची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। झारखंड के रांची शहर में इंटेक वर्क्स का निर्माण का प्रावधान है। ये इंटेक वर्क्स क्या होता है, यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए मैंने वाटर, यहां पे इंटेक वाटर वर्क्स, तो वाटर को मैंने छुपा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है इससे। इंटेक वाटर वर्क्स होता क्या है, देखिए इस तरह का आप लोग देखे होंगे, कहीं पर भी महानगरों में अगर गए होंगे तो उसके बाहर आपको जहां भी जलाशय होता है वहां इस तरह से इंटेक वाटर वर्क्स का निर्माण कराया जाता है। चाहे वो किसी भी तरह का, जो डैम होता है, नदी होता है, चाहे कुआं होता है, उसमें बनाया जाता है। बैक वाटर जहां पर भी है, वाटर स्टोरेज करने का ये एक तरीका है। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या किया जाता है कि आपका ग्राउंड वाटर जो होता है उसको स्टोर किया जाता है, वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है और महानगरों में इसको सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इनटेक वाटर वर्क्स। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से झारखंड सामान्य ज्ञान का जो भी डिटेल्स है एमसीक्यू के साथ अपलोड किया जा रहा है। आपको कैसे तैयारी करना है उसको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बतला देता हूं। करंट अफेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट वो होता है जो फिक्स होता है, जैसे कि झारखंड का निर्माण कब हुआ, झारखंड के नदी, झारखंड के वाटरफॉल्स। ठीक है, इस तरह के जो चीज होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसको कहते हैं स्टैटिक पार्ट ऑफ जीके। ठीक है, तो इसके लिए भी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जैसे कि झारखंड सामान्य ज्ञान का झारखंड में प्रथम से संबंधित एमसीक्यूज का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि पहली बार जब जैसे झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इस तरह के क्वेश्चन हर कोई जानता है, लेकिन उससे हट के कुछ क्वेश्चंस को बताया गया है, जैसे कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा, राष्ट्रपति शासन लगने के समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे। इस तरह के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में आपको बताया गया है। ये वीडियो आप देख के उसको नोट डाउन करते जाइए। इस तरह के वीडियोस अभी रेगुलर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वैसे लोग जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी अवेल किए हैं, नागपुरी लिए हैं, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों का एग्जामिनेशन भी होगा। ठीक है, नागपुरी के लिए आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से। स्पर्धा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित ये नागपुरी का प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसको आप लोग लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है, अमेजन, फ्लिपकार्ट में भी ये अवेलेबल है। इसको ऑनलाइन अवेल करने का लिंक जो है वो मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे स्टैटिक पार्ट मैंने आपको बतला दिया, डायनामिक पार्ट में जैसे कि झारखंड का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण,
खेल खिलाड़ी, ठीक है, सम्मान, पुरस्कार, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है डायनेमिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट जो फिक्स है, ठीक है, जैसे कि झारखंड का जलप्रपात, झारखंड की नदियां, झारखंड में प्रथम, इस तरह का जो होता है वो स्टैटिक पार्ट में होता है। तो आप लोग जो भी नोट्स बनाइए तो स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट को डिफरेंट करिए, दो बुक लिखिए, दो तरह के नोटबुक में आप नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि डायनेमिक पार्ट में किस किस टॉपिक्स पे आपको नोट्स तैयार करना है। एक बार का नोट्स बनाना है बस, और फिर उसको अपडेट करते रहना है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कार्य हेतु 13 लाख किसानों के खातों में 461 करोड़ हस्तांतरित किए गए? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखे से राहत हेतु, ठीक है। 461 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं। आगे है, बजट 23-24 के अनुसार दुग्ध उत्पादकों को अब कितना रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 रुपए प्रति लीटर। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कॉपी और पेन लेके भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। पॉज करते जाइए, क्वेश्चन मैं एक बार बोल देता हूं, पॉज कीजिए, आप लोग अपने से ऑप्शंस देखिए, और आंसर तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दे रहा हूं। आप अपने आंसर लिखिए, मेरे आंसर से मैच कीजिए, सही होता है तो उसमें नंबर लीजिए। इस तरह से तैयारी आप लोग करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र 23-24 में वित्त मंत्री ने कृषि ऋण माफी योजना के अनुसार कितना ऋण माफ होने का हिसाब दिया? देखिए अभी के समय देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि एकदम बोलचाल की भाषा में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कि देखिए बजट सत्र 2023-24 में वित्त मंत्री जो थे रामेश्वर उरांव, उन्होंने सदन में भाषण दिया और किसानों का ऋण माफी होने का हिसाब दिया। तो कितना का हिसाब दिया, इस तरह से लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1727 करोड़, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र 23-24 के आर्थिक क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 39,736.11 करोड़, ठीक है। ये आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? जो भी बजट बनता है उसको मोटा मोटी 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आर्थिक क्षेत्र, एक होता है सामाजिक क्षेत्र, और एक होता है सामान्य क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र जिससे कि आगे की प्रगति होती है, जिसमें कि आपकी इंडस्ट्री सेटअप करना है, नया रेलवे लाइन सेटअप करना है, ठीक है, जिसमें कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ती है राज्य की, उसको आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र क्या होता है? सामाजिक क्षेत्र में जनजातीय का विकास, शिक्षा, ठीक है, किसी भी जो गरीब हैं उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता है वो सारे कुछ सामाजिक क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद जो भी क्षेत्र बचता है उसको सामान्य क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो 3 क्षेत्र होते हैं, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र। इसको आप लोग हिसाब से रखिएगा। तो 2023-24 के बजट के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में 39,736.11 करोड़ बजट आवंटित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट 2023-24 के सामान्य क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33,378.45 करोड़, इतना 33,378.45 करोड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट 2023-24 के सामाजिक क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 43,303.44 करोड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट 2023-24 के अनुसार कौन सी सड़कें 4 लेन बनेगी? ठीक है, कौन सी सड़कों को 4 लेन बनाने का प्रावधान है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर दिए सभी, यानी कि साहेबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर, इसको 4 लेन बनाया जाएगा। कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह, टुंडी, गोविंदपुर जो कि स्टेट हाईवे 13 है, उसको 4 लेन बनाने की बात है। और सतसंग भिरखीबाद सड़क, इसको भी 4 लेन बनाने की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने क्षेत्र वाले तालाबों को साफ करने के लिए बजट आवंटित किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 एकड़ से जो कम एरिया का जो तालाब है उसका गाद को हटाना और उसमें डीप बोरिंग करने के लिए बजट आवंटित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कितने का जमीन है? तो 5 एकड़ से कम का जमीन का जो तालाब है उसको साफ करने के लिए बजट आवंटित किया गया है। आगे बढ़ेंगे।
5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों को साफ करने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले को तालाबों का जो गाद है उसको हटाने के लिए और डीप बोरिंग करने के लिए, मतलब कि साफ सफाई के लिए। ठीक है, 500 करोड़ और 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाला तालाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में कितने राशि का बजटीय उपबंध है? देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बजटीय उपबंध है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कितना पैसा दिया गया है, बस बिल्कुल मोटा मोटी कितना पैसा दिया गया है इस बजट में। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे। बजट 23-24 के अनुसार किस शहर में नए डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, बजट 23-24 के अनुसार किस शहर में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में मिल्क प्रोडक्ट जो होता है उसकी स्थापना की जाएगी। मिल्क प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें होते हैं, मिल्क से बने आइटम्स हो जाते हैं, मिल्क पाउडर हो जाता है। ठीक है, मिल्क पाउडर इस सबका सप्लाई देखिए दुबई उबई में बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मिलेट उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु झारखंड सरकार किस मिशन को शुरू करने का प्रावधान है? कौन सा जो मिशन है उसको शुरू करने का प्रावधान है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य मिलेट मिशन को शुरू करने का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिलेट मतलब कि जो दलहन प्रोडक्ट टाइप के होते हैं ना, मोटे अनाज, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट 23-24 के अनुसार 1 लाख किसानों के व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई के लिए कौन सा मिशन चलाया जाएगा? व्यक्तिगत भूमि, कोई किसान है, 1 लाख किसान को टारगेट किया गया है और उसका जो व्यक्तिगत भूमि है उसका सिंचाई करने के लिए, झारखंड में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिंचाई को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है। अब जैसे गर्मी का दिन है तो जमीन परती के परती रह जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था गवर्नमेंट जो है वो तैयार कर रही है, उसके लिए एक मिशन चलाया जाएगा। वो मिशन कौन सा है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बजट 23-24 के अनुसार पीएम आवास ग्रामीण इलाकों में घरों के निर्माण हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,542 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितना किलोमीटर सड़क बनाने का प्रावधान है? ये आपके ऑप्शंस हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,100 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बजट 23-24 के अनुसार पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितना पुल बनाने का प्रावधान है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 143। जो लव बर्ड्स हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से ये नंबर याद रहेगा। ठीक है, 143 पुल बनाने का, ब्रिज बनाने का प्रावधान है। दो लोगों को जोड़ने के लिए 143 का यूज करते हैं, ये नंबर आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 23-24 के अनुसार नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर किन जिलों में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा? ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाईबासा, दुमका तथा बोकारो में नेतरहाट के तर्ज पे। नेतरहाट जो स्कूल बना हुआ है ना, तो नेतरहाट जिस तरह से बना हुआ उसी तरह का स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें कि स्कूलिंग भी रहेगा, आपका हॉस्टल की भी सुविधा रहेगी। ठीक है, तो कहां पे होगा? चाईबासा, दुमका और बोकारो में बनाने का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट 23-24 के अनुसार किन योजनाओं के द्वारा 37,000 छात्र छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इन तीनों योजनाओं के माध्यम से 37,000 छात्र छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 23-24 के अनुसार कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार न मिलने पर इस वर्ष से कितना भत्ता देने का प्रावधान है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,500 रुपया प्रति माह देने का प्रावधान है। आपको अगर गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग करने के बाद अगर मतलब कि आपको कोई रोजगार नहीं मिला है तो आपको 1,500 प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अब तक 5,600
यहाँ पर एक ये गलत है, ठीक है, 5600, ठीक है। कुछ कुछ कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगा, तो उन आंकड़ाओं को प्लीज आप लोग इग्नोर कीजिएगा और एक बार मैच कर लीजिएगा। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि सारे आंकड़ा सही आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5600 युवाओं को लाभ मिला। वर्ष 23-24 में इस योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। लक्ष्य तो हालांकि गवर्नमेंट रख रही है, अब कितना लक्ष्य प्राप्त होता है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 2 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन जनजाति को बजट 23-24 के अनुसार न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य हेतु दोपहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर दिए सभी। मानकी, मुंडा, डकुआ, इस तरह के जो जनजाति हैं उन लोगों को न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य हेतु मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के किन जिलों में बजट 23-24 के अनुसार मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो और रांची में। झारखंड के किन जिलों में मनोचिकित्सा कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा मेंटल जो कॉलेज खोला जाता है, ठीक है। कांके में जिस तरह से है उसी तरह से पलामू, चाईबासा और दुमका में भी मनोचिकित्सा कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 23-24 के अनुसार सर्वजन पेंशन योजना हेतु कितना बजट प्रस्तावित है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2131 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क बिजली योजना का लाभ 18 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इस योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली वितरित की जा रही है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में निःशुल्क बिजली योजना के तहत कितने राशि का प्रावधान है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2300 करोड़। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान है, ठीक है। किस तरह का, मतलब कि क्या खोलने का प्रावधान है, क्वेश्चन ये है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर और सिद्धू कान्हू युवा क्लब खोलने का प्रावधान है खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट को क्या नाम दिया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। हमर बजट, हम इनकर बजट, हमरे मन कर बजट, हम सबका बजट। क्या नाम दिया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम इनकर बजट नाम से इसको प्रस्तुत किया गया है विधानसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में झारखंड के किन जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा, गुमला और कपाली में। कपाली कहाँ है? खरसावां, सरायकेला खरसावां में कपाली कस्बा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा 3 मार्च 2023 को कितना का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,16,418 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपको, ये पिछले बार का बजट है, ठीक है। इस बार का बजट कितना है? 1,16,418 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट की राशि पिछले बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15% अधिक है, ठीक है। और कितना पैसा अधिक है अगर क्वेश्चन रहा तो उसमें क्या बोलेंगे? 15,317 करोड़ रुपया ज्यादा है पिछले बार के बजट से, ठीक है। 22-23 का जो बजट था उससे 15% ज्यादा इस बार का बजट है। उससे कितना ज्यादा पैसा है? तो 15,317 करोड़ रुपया ज्यादा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.8%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंगनबाड़ी सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना जो है ये चलाया जाएगा आंगनबाड़ी को मजबूत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 23-24 के अनुसार आंगनबाड़ी सशक्तिकरण के लिए 190 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
इसमें कितने नए आंगनबाड़ी का निर्माण कराया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 800 नए आंगनबाड़ियों का निर्माण कराया जाएगा। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में हमने किया है। ठीक है, आप लोगों को अब तैयारी क्या करनी है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो को शुरू में ही बताया था कि किन किन टॉपिक्स को अगर आप लोग एक नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आपका डायनेमिक करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने एक सेट ऑफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके सामने रख दिया है, इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इससे संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं। अच्छा, अब न्यूज किस में आते हैं? झारखंड का गजट, ठीक है, झारखंड पीआईबी होता है, वो सबको आप लोग रीड कीजिए। पर डे 5 मिनट सिर्फ देना है, 10 मिनट सिर्फ देना है। ठीक है, तो जिस जिस डिपार्टमेंट में जो जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है या जो भी डिपार्टमेंट में कितना मद पे मतलब कि किस मद पे कितना काम चल रहा है, ये सब के बारे में बतलाया जाता रहता है, वो झारखंड गजट में प्रकाशित होते रहता है। तो उसको आप लोग अगर नोट डाउन करके एक परफेक्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आपका झारखंड का डायनेमिक जीके जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि झारखंड करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग आज की वीडियो को समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।